हेलो बच्चों, कैसे हो आप? है ना। आई होप अब सब ठीक होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं भाषा के बारे में, लिपि के बारे में, है ना, और राष्ट्रभाषा के बारे में। बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा क्या है ना, भाषा के कितने रूप होते हैं और लिपि क्या है और किन किन भाषाओं का क्या लिपि होता है ना। तो आइए हम मौखिकली बता देते हैं, ओरली समझा सकते हैं कि भाषा होता क्या है। भाषा क्या है? भाषा एक साधन है। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर अथवा लिखकर एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, या एक दूसरे की बातों को समझते हैं, या एक दूसरे को हम समझाते हैं। इस तरह से भाषा क्या कह सकते हैं कि भाषा क्या एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर अथवा लिखकर क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला क्या? मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। भाषा को समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो हम किसी को लिख के समझा रहे हैं, या हम किसी को जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं ओरली समझा रहे हैं, ये हो गया मौखिक रूप। अगर हम लिखते हैं कोई चीज़ तो वो हम लिख के समझा रहे हैं, आप समझ रहे हो, तो वो क्या हो गया, भाषा का लिखित रूप। और लेकिन अगर हम कहीं इशारा करके किसी को बताते हैं, है ना, कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ इशारा करें कि चलो ऐसे, तो समझ जाते हैं कि हमको चलना है, तो वो क्या हो गया, आपका भाषा का सांकेतिक रूप हो गया, है ना। तो इस तरह से भाषा के 3 रूप होते हैं, भाषा के मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक रूप किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने लिखकर बोलकर अथवा सुनकर समझते हैं या समझाते हैं। ये हो गया भाषा का मौखिक रूप। जैसे किसी का भाषण सुनना, रेडियो पर समाचार सुनना, है ना, या अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, ओरली बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये क्या हो गया, भाषा का मौखिक रूप। भाषा का लिखित रूप क्या होता है कि भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को लिखकर अथवा पढ़कर, जो लिखा हुआ है उसे पढ़कर समझते हैं या एक दूसरे को समझाते हैं। जैसे किताब पढ़ना, है ना, लेटर लिखना, ये सब क्या है, भाषा के लिखित रूप है ना। भाषा के थर्ड आ जाता है भाषा के लिखित मौखिक रूप, सांकेतिक रूप। भाषा के सांकेतिक रूप में क्या होता है, यदि हम किसी को इशारा करके उसे समझाते, अपनी मन के भावनाओं को समझाते हैं या उसकी भावनाओं को समझते हैं किसी की इशारा के थ्रू, तो क्या होता है, इसे हम भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया भाषा के 3 रूप के बारे में। अब भाषा जो होता है उसे लिखने का एक तरीका भी होता है। तो सिंपली यहाँ पे आता है एक वर्ड लिपि, है ना। तो लिपि किसे कह सकते हैं, है ना। तो लिपि क्या है कि भाषा के लिखने के विधि को ही क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। कि भाषा को जिन विधियों के द्वारा लिखा जाता है किसी भी भाषा को, उसे क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। लिपि से पहले एक चीज़ और बात करते हैं कि यदि भाषा ना होती तो क्या होता। ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि यदि भाषा नहीं होती तो क्या होता, है ना। तो हम कह सकते हैं सिंपली, यदि भाषा नहीं होता तो पूरा संसार, है ना, पूरा संसार जो है एक गूंगे और बहरे की तरह काम करते। जिस तरह से गूंगा और बहरा, गूंगा ना तो बोल सकता और बहरा ना तो सुन सकता, उस तरह से पूरा संसार जो होता है एक गूंगे और बहरे की तरह क्या होते, काम करते, है ना, व्यवहार करते। इसलिए भाषा का होना बहुत जरूरी था, है ना। तो दूसरा चीज आता है भाषा में लिपि। लिपि जैसा कि मैंने बताया कि लिपि होता क्या है कि किसी भी भाषा को लिखने का जो विधि होता है उसे क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। जैसे इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी है, हिंदी का लिपि जो होती है देवनागरी है, संस्कृत का देवनागरी है, अंग्रेजी का रोमन है, उर्दू का फारसी है, पंजाबी का गुरुमुखी है, गुजराती का देवनागरी है, मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अरबी को भी अरबी लिपि में लिखा जाता है ना। अलग अलग राज्यों में बोली जाने वाली भाषा, है ना। अब इसमें से क्या आता है, एक पॉइंट यहाँ पे और आता है कि बोली। बोली क्या होता है कि किसी भी जगह में भाषा के जिस क्षेत्रीय रूप का प्रयोग किया जाता है उसे बोली कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि बोली क्या है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, बोली कहा जाता है। आप इसे नोट कर सकते हो, है ना। जैसे हरियाणा, हरियाणा में हिंदी बोला जाता है, ये भाषा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं प्रयोग की जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी, झारखंड में हिंदी, बिहार में भोजपुरी, पंजाब में पंजाबी, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, है ना, और उड़ीसा में ओडिसी बोला जाता है। इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है ना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट जो होता है राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा क्या होता है?
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह हमारे देश के एक बहुत बड़े क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश के अधिकांश क्षेत्रों में या अधिकांश भाग में मैक्सिमम पार्ट में क्या किया जाता है, हिंदी को बोला और समझा जाता है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिया गया, इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में पहले 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। हमारे देश में अलग बहुत सारी भाषाएं बोली जाती, लेकिन क्या सभी को मान्यता प्राप्त है? क्या नहीं है ना। सिर्फ पहले जो थे 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, जो अब बढ़कर कितने होंगे 22 भाषा। ये 22 भाषाएं इस प्रकार हैं, मैंने इन 22 भाषाओं को इस प्रकार लिखा है: असमिया, ओडिसी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु है ना, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संस्कृत, सॉरी यहाँ पे 19 होगा, 20, 21 और 22 में आ जाता है आपका, एक छूट गया बोडो है ना। बोडो भी भाषा है जो बोला जाता है। तो ये 22 भाषाएं थी जिसे हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाषा क्या है, बोली क्या है ना, और राष्ट्रभाषा क्या है, और अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में, वर्ण विचार, शब्द विचार, व्याकरण। जैसे व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का क्या होता है, हमें ज्ञान होता है। तो व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, व्याकरण के कितने पार्ट हैं, कितने प्रकार हैं, कितने भागों में उसे विभाजित किया गया है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इसे नोट कर सकते हो, इतना आप इसे लर्न कर सकते हो। थैंक यू फॉर